अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तानी समंदर में तेल और गैस की तलाश तेज करने के लिए पहले मसनूई जजीरे पर काम का आगाज हो गया है और मकसद है एक लॉन्ग टर्म ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जहां से ना सिर्फ कॉस्ट कम हो सके बल्कि ज्यादा बड़ी तादाद के अंदर ड्रिल्स करके ज्यादा ज़खायर ढूंढे जा सकें, जिस तरह अबू धाबी ने किया है। अबू धाबी ने अपने यहाँ इस किस्म के 16 जजीरे बना रखे हैं। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि ये जो जजीरा बनाया जा रहा है पाकिस्तान में, किस जगह बनाया जा रहा है और इससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। इसके साथ आज की दूसरी खबर, गुज़िश्ता 4 माह के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के फिगर्स आए हैं और हम लोगों ने 6 अरब 39 करोड़ डॉलर्स की टेक्सटाइल मसनूआत एक्सपोर्ट कर ली हैं, जो पिछले साल से 4% ज़्यादा है। हमें ये देखना होगा कि हमारे इसी टर्नओवर के अंदर बांग्लादेश की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स 13 बिलियन डॉलर्स रही हैं। हमने किस तरह ग्रो करना है, ये तमाम तफसीलात आप प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जान सकेंगे। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान में तेल और गैस की तलाश के लिए पहले मसनूई जजीरे के ऊपर काम का आगाज हो गया है। ये मसनूई जजीरा सूबा सिंध में जिला सजावल के हदूद में साहिल समंदर से 30 किलोमीटर की मुसाफत पर बनाया जा रहा है। पीपीएल नामी कंपनी, जो पाकिस्तान में तेल और गैस ढूंढने वाली बड़ी कंपनी है, उसने इसके ऊपर काम का आगाज किया है। और मकसद क्या है? एक परमानेंट जजीरा बनाने का, जो कि पानी की सतह से 6 फुट बुलंद होगा। इसके जरिए जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो 30 से 40% कम हो जाती है। इस मसनूई जजीरे के ऊपर बड़ी और हैवी ड्रिलिंग रिग्स आ सकती हैं। इसके साथ साथ हैवी मशीनरी के होते हुए ज्यादा ड्रिलिंग्स करके ज्यादा ज़खायर को टैप किया जा सकता है। ये अबू धाबी का मॉडल है, जहां पर एडनॉक नामी कंपनी, जो कि नेशनल ऑयल गैस की कंपनी है, उसने अब तक इस तरह के 16 जजीरे बनाए हैं। ये जजीरे नॉर्मली उन इलाकों में बनाए जाते हैं जहां पर जमीन जो होती है वो पानी की सतह से 100 फुट तक नीचे हो। कोशिश की जाती है इससे ज्यादा ना जाया जाए, तो वहां पर परमानेंट प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। नीचे मट्टी, रेत और पत्थर डाल के वहां पर एक जजीरा क्रिएट किया जाता है। और वहां का जो सबसे बड़ा इसी तरह का आर्टिफिशियल जजीरा है, जो तेल और गैस की तलाश के लिए बनाया गया है, वो 135 फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा है। इसकी वजह से जहां ऑपरेशनल कॉस्ट कम होती है, एसेट लाइफ बढ़ जाती है, लोगों की सेफ्टी बहुत अच्छी हो जाती है और लोगों की जिंदगियां जो वहां काम कर रहे होते हैं पहले से बेहतर हो जाती हैं। तो हमने ये एक अपॉर्चुनिटी ली है। और वजह क्या है कि अब हुकूमत ऑफशोर गैस फील्ड्स पर फोकस जो है वो कर चुकी है। 40 ब्लॉक्स में से हम लोगों ने 23 ऑफशोर ब्लॉक्स जो हैं वो दे दिए हैं। हम इस पर डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं। स्क्रीन पर आप इसका थंबनेल देख रहे हो। अगर इस लिंक पर जाएंगे तो आपको वीडियो मिलेगी कि किस तरह पाकिस्तान के 3 लाख मुरब्बा किलोमीटर की समंदरी हदूद में से 53,500 मुरब्बा किलोमीटर की हदूद में मौजूद 23 ब्लॉक्स मुख्तलिफ कंपनियों को दे दिए गए हैं। अब हम आपको ये तो बताते बताते बूढ़े हो गए हैं कि पाकिस्तान की समंदरी हदूद में 40 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से लेकर 100 ट्रिलियन क्यूबिक फीट तक गैस के ज़खायर हो सकते हैं। ये हम बार बार रिपीट इसलिए करते हैं कि हमारे वो नाजरीन जो हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या हमें ऑफ एंड ऑन देखते हैं, तो वो कई चीज़ें मिस कर जाते हैं। फिर कमेंट्स में आकर हमसे पूछते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है, हर बंदे को हम रिप्लाई नहीं भी कर पाते। तो इन ज़खायर को अगर टैप करना है तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए ये बेहतरीन तरीका है कि बजाय हम लोग जो कन्वेंशनल प्लेटफॉर्म्स होते थे उस पर जाए, इस तरह के हम लोग जजीरे अगर बना लें तो लॉन्ग टर्म भी होंगे और इसके ज़रिए हमें बहुत सस्ते दामों भी ऑपरेशनल कॉस्ट के ज़रिए हम काम कर सकेंगे। अब देखना ही है कि ये जजीरा जो है वो कब तक मुकम्मल होगा। पीपीएल कंपनी का कहना है कि अगले साल फरवरी में मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद जो है इसके ऊपर राउंड द क्लॉक 24 घंटे काम हुआ करेगा। हम दुआ को हैं कि इस तरह के मज़ीद प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में शुरू हों ताकि हम तेल और गैस की जो पैदावार है उसमें खुद कफील हो सकें। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। गुज़िश्ता 4 माह के दौरान पाकिस्तान से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स बढ़कर 6 अरब 39 करोड़ डॉलर्स हो गई हैं, जो कि पिछले साल इन्हीं 4 माह के दौरान 6 अरब 14 करोड़ डॉलर्स थी।
4% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से जो एक्सपोर्ट्स हुई हैं वो गारमेंट सेक्टर में, टेक्सटाइल सेक्टर में निटवेयर की हैं, कोई 1 अरब 90 करोड़ डॉलर्स। फिर बारी आती है रेडीमेड गारमेंट्स की, 1 अरब 43 करोड़ डॉलर्स। बेडवेयर, बेडशीट्स वगैरह जो होती हैं, क्विल्ट्स, वो 1 अरब 14 करोड़ डॉलर्स के हम लोगों ने एक्सपोर्ट किए हैं। लेकिन इसी के मुकाबले में इन्हीं 4 माह के दौरान जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर बांग्लादेश हमारे भाई ने 13 बिलियन डॉलर्स की रेडीमेड गारमेंट्स की एक्सपोर्ट्स की हैं, हमसे 2 गुना ज़्यादा। तो हमारे लिए ये लम्हा फिक्रिया होना चाहिए ना कि वो मुल्क जो आज से 10 साल पहले हमसे पीछे था, उसने ऐसा क्या किया कि आज वो हमसे डबल आगे निकल चुका है टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स में। ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में नहीं, अगर ओवरऑल एक्सपोर्ट्स की बात करें तो पाकिस्तान ने इन्हीं 4 माह के अंदर कोई 10 अरब 40 करोड़ डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स की हैं, और बांग्लादेश ने जो गुड्स की एक्सपोर्ट्स की हैं वो 16 अरब 14 करोड़ डॉलर्स हैं। फिर भी उसकी एक्सपोर्ट्स हमसे कुछ 60% ज़्यादा है, क्योंकि बांग्लादेश की टोटल एक्सपोर्ट्स के अंदर रेडीमेड गारमेंट्स का हिस्सा 80% तक है, बल्कि कभी कभी 84% तक हो जाता है। हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स के अंदर रेडीमेड गारमेंट्स का हिस्सा तकरीबन कोई 60% तक होता है, टेक्सटाइल सेक्टर को डाल के। हमारे पास बांग्लादेश से ज़्यादा बेचने की चीज़ें हैं, हमारी प्रोडक्ट लाइन जो है वो बांग्लादेश से ज़्यादा है। अल्लाह ने हमें उनसे ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और दीगर चीज़ों से नवाजा है, लेकिन हमने स्पेशलाइज नहीं किया जैसे उन्होंने स्पेशलाइज किया है। और कैसी बात है, बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क है जो अपनी ज़रूरत की 10% कॉटन भी अपने यहाँ पैदा नहीं करता, लेकिन अब वो दुनिया के 3 बड़े रेडीमेड गारमेंट प्रोड्यूसिंग कंट्री में शुमार हो चुका है। वो मुल्क इंपोर्ट करके बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। हम लोग कॉटन खुद उगाकर बड़े एक्सपोर्टर की लिस्ट से नीचे चले जा रहे हैं। ये हमारी गलत पॉलिसीज है। एक चीज़ और भी मौजूदा हुकूमत की लम्हा फिक्रिया होनी चाहिए, वो हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स में आने वाली कमी है। हमारी टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स तो 4% बढ़ी हैं 4 माह में, लेकिन पाकिस्तान की मजमूई जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इन्हीं 4 माह के अंदर पिछले साल की एक्सपोर्ट से कम हुई हैं। उसमें एक बड़ा हिस्सा राइस की एक्सपोर्ट्स में होने वाली कमी भी है। इस साल भी चावल की एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, लेकिन पिछले साल जितनी एक्सपोर्ट्स नहीं हो रही, पिछले साल से कम एक्सपोर्ट हो रही हैं। तो हमारी हुकूमतों को इस तरफ ध्यान करना चाहिए कि हमसे पीछे वाले मुल्क हमसे कितना आगे निकल गए हैं। इस साल जो बांग्लादेश है उसकी गुड्स की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 50 अरब डॉलर से ज़्यादा होंगी, और हम अगर अपनी पिछले साल जितनी भी गुड्स की एक्सपोर्ट कर पाएँ तो मौजूदा हालात में हुकूमत के लिए बहुत खुशी की बात होगी। और पिछले साल कितनी हमारी गुड्स की एक्सपोर्ट्स थी? बमुश्किल 32 बिलियन डॉलर्स, जो हमारे जैसे 24 करोड़ के मुल्क के लिए ना होने के बराबर है। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।